हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है प्रमुख रेल मार्ग। ठीक है, स्थल मंडल पर आपका स्थल मंडल है और स्थल मंडल पर जो रेल मार्ग है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, उससे संबंधित हम कह सकते हैं कि प्रमुख रेल मार्ग, इसका आज हम वर्णन करेंगे। देखिए, प्रमुख रेल मार्ग की बात करें तो प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, एक रेल मार्ग ये। सेकंड नंबर का रेल मार्ग जो है वो आपका पार साइबेरियन रेल मार्ग, बेरियन रेल मार्ग। ठीक है, तीसरे नंबर का जो रेल मार्ग आता है वो आपका आता है पार कैनेडियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग। ये विश्व स्तर की बात चल रही है। ठीक है, चौथे नंबर पे जो आता है वो है संघ और प्रशांत, संघ और प्रशांत रेल मार्ग। ठीक है, पांचवें नंबर पे जो आता है वो आपका आता है ऑस्ट्रेलाई। ठीक है, जो कि आपके कहां पर स्थित है, नाम से पता चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। और एक है ओरिएंट एक्सप्रेस। तो कुल मिला के आपके ये 6 पॉइंट आपके इसमें है प्रमुख रेल मार्ग में, और ये आपका पूरा का पूरा किस स्तर पर है, विश्व रेल मार्ग पर स्थित है। ठीक है, विश्व में स्थित है ये रेल मार्ग। ठीक है, चलिए हम अब एक एक का वर्णन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। देखते हैं ये रेल मार्ग कहां पर उपस्थित है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। देखिए, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है ये पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए दोनों छोरों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यह रेल मार्ग संपूर्ण द्वीपों से गुजरते हुए दोनों छोरों को जोड़ने का काम करता है। मतलब यह रेल मार्ग जो है वो संपूर्ण महाद्वीप से गुजरता है, और महाद्वीप का जो दोनों छोर होता है, छोर मतलब किनारा, ठीक है, इस किनारे को जोड़ने का काम ये करता है। मतलब पूरे महाद्वीप से होकर ये गुजरता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो निर्माण हुआ है, ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है ये आर्थिक और राजनीतिक कारणों की वजह से हुआ। इसका निर्माण आर्थिक व राजनीतिक स्थिति को देखते हुए हुआ। ठीक है, मतलब इसके निर्माण में एक तो अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट थी, और दूसरा राजनीतिक स्थिति जो है उस आधार पर इस रेल मार्ग का निर्माण हुआ, और ये इस प्रकार की सुविधाएं, कौन कौन सुविधा, आर्थिक और राजनीतिक सुविधाएं देते हैं। ये तो हुई आपके पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की स्थिति। सेकंड नंबर पे आता है अपना, कौन सा बताया था मैंने, पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार साइबेरियन रेल मार्ग। देखिए, पार साइबेरियन रेल मार्ग की खास विशेषता क्या है, रूस का प्रमुख रेल मार्ग है, रूस का प्रमुख रेल मार्ग। ये लो, इसकी पहली विशेषता क्या है, ये रूस का प्रमुख रेल मार्ग माना जाता है। ठीक है, अब ये कहां से होके गुजरता है इसकी बात करेंगे। जो पश्चिम में, अब पश्चिम में कौन सा शहर, एक है सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि लोहे से संबंधित है। ठीक है ना, सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में, ठीक है, ये तो भाग कहां पर है, सेंट पीटर्सबर्ग रूस के अंदर, सेंट पीटर्सबर्ग पश्चिम दिशा, और पूर्व के अंदर हम चलते हैं तो पूर्व के प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर जो है इसमें स्थित है व्लादिवोस्टॉक, ठीक है ना, में स्थित व्लादिवोस्टॉक, ठीक है, वोस्टॉक, ठीक है, व्लादिवोस्टॉक तक मॉस्को, इसमें कुछ क्षेत्र है। देखिए, मॉस्को रूस की राजधानी मॉस्को है। इसके अलावा कहां से गुजरता है, कजान है, ट्यूमेनी से, ठीक है, इसके अलावा आपका चीता, ठीक है, और एक क्षेत्र प्रमुख है वो है खबरोस्तक से गुजरता है। ये गणित हुई अपनी किसकी, पार साइबेरियन रेल मार्ग की। ये तो ये बात मैंने आपको बताई कि कहां कहां से गुजरता है। पहली चीज तो मैंने बताई, रूस का प्रमुख है और इन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। इसकी और भी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए और क्या विशेषता इसकी, इसकी अहम विशेषता क्या, इसका जो ये जो रेल मार्ग जो है वो एशिया का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह रेल मार्ग एशिया का, अब क्यों है मैं बताऊंगा आपको, एशिया का प्रमुख रेल मार्ग, ठीक है, एशिया का तो प्रमुख रेल मार्ग है,
और विश्व का सबसे लंबा और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, लंबाई सुन लीजिए 9322 किलोमीटर। ठीक है, ये इस रेल मार्ग की क्या है, लंबाई है। और विशेषता क्या है, दोहरे पथ वाला, ये मतलब दो पटरियां। ठीक है, दो पटरियां, दोहरे पथ वाला रेल मार्ग व विद्युतीकृत रेल लाइन है। ठीक है, मतलब ये एशिया का प्रमुख रेल मार्ग माना जाता है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग 9322 किलोमीटर, दोहरे पथ वाला है और विद्युतीकृत है। ठीक है, यह रेल मार्ग एशिया को पश्चिमी यूरोप के बाजार से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यह जो रेल मार्ग है एशिया को पश्चिमी यूरोप के बाजार से जोड़ता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये रेल मार्ग क्या काम करता है, एशिया और पश्चिमी यूरोप के जो बाजार है उनको जोड़ने का काम करता है। और ये रेल मार्ग की बात करूं, यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ठीक है, नाम सुना होगा यूराल पर्वत, इसके अलावा ओब, ठीक है, इसके अलावा येनिसी नदियों से गुजरता। ठीक है, मतलब यूराल पर्वत से होते हुए ओब और येनिसी नदी जो है वहां से होते हुए गुजरता है। इसके अलावा यहाँ चीता जो है, चीता क्षेत्र है, चीता प्रमुख कृषि केंद्र माना जाता है। क्या माना जाता है, कृषि केंद्र माना जाता है। ठीक है, कुल मिला के ये जो आपका रेल मार्ग है वो इन क्षेत्रों से गुजरता है। इसकी लंबाई, विश्व में इसका क्या महत्व है, और ये एशिया और पश्चिमी यूरोप को जोड़ने का काम ये करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं बनोर। देखिए भाई, तीसरा रेल मार्ग है पार कैनेडियन रेल मार्ग। पार कैनेडियन रेल मार्ग, देखो पार कैनेडियन रेल मार्ग है, ये कनाडा का है। कहाँ है, यह है कनाडा का। ठीक है, कहाँ का है ये, कनाडा का। ये कनाडा की 7000, लंबाई बता रहा हूं आपको, 7050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। ठीक है, ये कहाँ की रेल लाइन है, कनाडा की, 7050 किलोमीटर ये लंबी लाइन मानी जाती है। और यह पूर्व में आपका एक नाम है हैलिफैक्स, हैलिफैक्स। ठीक है, हैलिफैक्स से चालू होती है ये। ठीक है, हैलिफैक्स से क्या होती है, चालू होती है, और हैलिफैक्स से होती हुई होकर मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल से होती हुई ओटावा, ठीक है ना, मॉन्ट्रियल से होते हुए ओटावा, फिर आगे बढ़ती है विनिपेग, ठीक है, और फिर आगे बढ़ती है तो कौन सा, कैलगरी। ठीक है, मतलब इन क्षेत्रों से होती हुई ये गुजरती है, से होती हुई फिर पहुंच जाती है पश्चिमी प्रशांत तट पर। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत तट पर स्थित एक क्षेत्र है वैंकूवर से मिलती है। ठीक है, स्थित वैंकूवर से जाके क्या हो जाती है, ये मिल जाती है। ये तो हो गया स्थान जहां से ये गुजरती है। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। इसका निर्माण हुआ था, इस रेल लाइन का निर्माण हुआ था 1886 के अंदर। तब हुआ था 1886 के अंदर, एक संधि के तहत, एक संधि के तहत। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1886 के अंदर एक संधि के तहत। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसका प्रमुख उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य था आपके जो पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट जो है उसमें स्थित आपका ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश आपका जो कोलंबिया है, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ से सम्मिलित करना, राज्यों के संघ से सम्मिलित करना। ठीक है, इस उद्देश्य से इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर और क्या था, देखिए ये जो रेल मार्ग है, ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं ऊपर का। देखिए इसका जो निर्माण है, ठीक है, अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो ये जो जिन जिन क्षेत्रों से गुजरा है, जैसे कि क्यूबेक है, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्यूबेक मॉन्ट्रियल, ठीक है,
ये क्यूबेक और मार्टियल है, ये औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है। कौन क्या है? औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। इस औद्योगिक प्रदेश को जोड़ते हुए भी ये रेल लाइन निकलती है। अब देखिए इस औद्योगिक प्रदेश की खास बात ये है, यह गेहूं मेखला है, गेहूं मेखला क्षेत्र है जिसे यह रेल मार्ग जोड़ती है, ठीक है। मतलब यहां से ये रेल मार्ग गुजरता है, इस वजह से इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ जाता है। और इसके अलावा उत्तर के अंदर, उत्तर में शंकुधारी वन है, वहां भी यह रेल मार्ग जुड़ती है, ठीक है। इससे भी यह रेल मार्ग जुड़ती है शंकुधारी वन वाले क्षेत्रों से, और क्यूबेक मार्टियल औद्योगिक प्रदेश से भी यह रेल मार्ग जुड़ने का कार्य करती है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने बताया आपको यह रेल मार्ग कनाडा की जो है वो आर्थिक धमनी मानी जाती है, यह है कनाडा की आर्थिक धमनी मानी जाती है, जो मैंने आपको शुरू में ही इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं, उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। चौथे नंबर पे बिंदु आता है अपना कौन सा? संघ और प्रशांत, संघ और प्रशांत रेल मार्ग। देखिए संघ और प्रशांत रेल मार्ग की बात करें तो यह रेल मार्ग जो है अटलांटिक तट पर, यह रेल मार्ग कहां से गुजरता है? यह रेल मार्ग गुजरता है अटलांटिक जो तट है, ठीक है, अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क, ठीक है। आपका जो न्यूयॉर्क है ये न्यूयॉर्क वाले पार्ट से, ठीक है, न्यूयॉर्क वाले पार्ट से, न्यूयॉर्क वाले क्षेत्र से, ठीक है। यह रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क को क्विकलैंड, ठीक है, न्यूयॉर्क को क्विकलैंड, इसके अलावा शिकागो, ठीक है, इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं ओमाहा, ठीक है, और आगे ये रेल मार्ग गुजरता है तो वो है इवांस, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो आता है सैक्रोमेटा, ठीक है। ये क्षेत्रों के नाम है, इन क्षेत्रों से होते हुए पहुंच जाता है कहां पे? प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर तट पर स्थित एक क्षेत्र का नाम है, उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। इस सैन फ्रांसिस्को को जाके क्या कर देता है? मिला देता है, ठीक है साहब। चलिए इस मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह मार्ग मूल्यवान अयस्क गेहूं, ठीक है, और इसके अलावा कागज, रसायन निर्यात करता है, ठीक है। चलिए ये इस मार्ग की विशेषता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 5वें नंबर का बिंदु है, 5वें नंबर का बिंदु आता है अपना ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। देखिए इस रेल मार्ग की बात करें तो यह रेल मार्ग जो है पश्चिम तट पर स्थित, यह है रेल मार्ग पश्चिम तट पर स्थित ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र का नाम सुना होगा, पर्थ, ठीक है, जहां पे कई क्रिकेट के वो होते हैं गेम, से आरंभ होकर, ठीक है, पर्थ से तो ये लाइन चालू होती है ये एक क्षेत्र का नाम है कलबुर्गी, ठीक है। यहां से होते हुए यह रेल लाइन देखो कहां जाती है? ये लाइन जाती है ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स, ठीक है। फिर देखिए ब्रोकन हिल से पोर्ट अगस्ता, ठीक है, ठीक है, यहां से होकर आगे की ओर बढ़े तो पूर्वी तट पर स्थित आपका जो क्षेत्र है सिडनी, सिडनी को जाके क्या कर देता है? मिला देता है, मिलाता है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की विशेषता। लास्ट में आता है ओरिएंट, ठीक है, आपका जो ओरिएंट है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, लास्ट वाला टॉपिक अपना आ गया, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? ये रेल लाइन जो है, यह रेल लाइन आपकी जाती है पेरिस से, ठीक है, आपका पेरिस है, इस पेरिस से होते हुए एक क्षेत्र का नाम है, उसका नाम है स्ट्रासबर्ग, ठीक है, इसे होते हुए म्यूनिक, ठीक है, इससे होते हुए वियना, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बुडापेस्ट,
ठीक है। और इसके अलावा आगे आपके बेलग्रेड, बेलग्रेड से होती हुई, ठीक है, होती हुई आपके जाता है इस्तांबुल तक, इस्तांबुल तक जाती है, ठीक है। ये तो इसका मार्ग हो गया, कहां से ये गुजरता है मार्ग या रेल लाइन, ठीक है। आगे की ओर बढ़े तो ये जो रेल मार्ग है या इस एक्सप्रेस की बात करो तो ये लाइन जो है, इस एक्सप्रेस की बात करें तो यह एक्सप्रेस, सॉरी यह एक्सप्रेस इस्तांबुल, ठीक है, यह एक्सप्रेस गुजरती है इस्तांबुल से लगने वाला जो समुद्री मार्ग है, ठीक है ना। आप मान लीजिए अगर आप इस एक्सप्रेस से, इस एक्सप्रेस से इस तरीके से लिखते हैं अपन, इसकी खास विशेषता बता रहा हूं मैं, इस एक्सप्रेस लंदन से इस्तांबुल तक अगर समुद्री मार्ग से जाए तो लगेगा आपको कितना दिन, 10 दिन। परंतु इस सॉरी अगर मैं लंदन से इस्तांबुल, इस एक्सप्रेस नहीं लगाते इसको ना, अगर मैं लंदन से इस्तांबुल अगर समुद्री मार्ग से जाऊं, ठीक है ना, यहां से देखते हैं, लंदन से इस्तांबुल अगर मैं किससे जाऊं, समुद्री मार्ग से, तो मुझे लगेगा कितना दिन, 10 दिन, ठीक है। परंतु अगर मैं इस एक्सप्रेस से जाऊं तो मुझे समय लगेगा 96 घंटे, ठीक है। तो ये इस एक्सप्रेस का फायदा है, ठीक है। इसके अलावा इस एक्सप्रेस से पनीर है, आपका जो सूअर का मांस है, ठीक है, और भी कई चीज़ों का निर्यात इसमें किया जाता है, जैसे कि जई है, शराब है, ठीक है, इसका निर्यात इसी रेल मार्ग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और अंत में बात करूंगा इससे संबंधित, इसके कुछ क्षेत्र है जहां से ये गुजरता है, यह है इस्तांबुल, ठीक है ना। यह इस्तांबुल को, अब देखो ये आने वाले समय के लिए है कि यह इस्तांबुल को आपके बैंकॉक, ठीक है, आगे की ओर हम बढ़े वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश को जोड़ने का आगे विचार है, ठीक है, इस एक्सप्रेस के द्वारा। तो इस तरीके से मैंने आपको आज बताया कि किस तरीके से हमारे जो स्थल परिवहन पर रेल मार्ग के प्रमुख रेल मार्ग जो मैंने आपको आज बताया, जिसमें पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार साइबेरियन, पार कैनेडियन, संघ और प्रशांत जो आपका रेल मार्ग है, ओरिएंट एक्सप्रेस है, ऑस्ट्रेलियाई एक्सप्रेस है, ये सारी जो रेल मार्ग है वो इन क्षेत्रों से गुजरता है। ये विश्व स्तर पर रेल मार्गों का वर्णन आज मैंने आपको बताया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।